जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, हमारा आज का टॉपिक है त्वचा। त्वचा के बारे में जानेंगे, देखते हैं। त्वचा त्वचा हमारे शरीर की सबसे ऊपरी भाग होता है। ये हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, धूल कण को अंदर नहीं जमने देता है। उसके बाद त्वचा तापमान को नियंत्रित करता है, शरीर के अंदर तापमान को अंदर से बाहर नहीं होने देता है और बाहरी तापमान को अंदर नहीं जाने देता है। यह किसका कार्य है? यह त्वचा का कार्य है। चलिए आज जानते हैं त्वचा। त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। चलिए यहाँ पर जानते हैं त्वचा। त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं, अंग्रेजी में डर्मेटोलॉजी कहते हैं। त्वचा के अध्ययन को त्वचा विज्ञान भी कहते हैं। उसके बाद जानते हैं त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है और रक्षा भी करता है। त्वचा की मोटाई 0.1 एम से 4 एम तक होता है। हमारे शरीर के बाहरी तापमान से बचाता है और आंतरिक तापमान को रोक कर रखता है। ये तो हम आपको पहले ही बता दिए। हमारे त्वचा में मेलानिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण गोरा और श्यामला होता है। उसके बाद हमारे त्वचा में इर्गेस्ट्रोल नामक रसायन पाए जाते हैं। हमारे त्वचा में इर्गेस्ट्रोल नामक रसायन पाया जाता है, जो सूरज के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरण को विटामिन डी में बदल देता है या संश्लेषित कर देता है। उसके बाद हमारे शरीर में मेलानिन वर्णक यदि बिल्कुल नहीं होगा, हमारे शरीर में यदि मेलानिन वर्णक बिल्कुल नहीं होगा तो एक प्रकार का रोग हो जाता है, जिसे एल्बुमिन कहते हैं। उसके बाद हमारे शरीर का संवेदी अंग, जिसके द्वारा ठंडी, गर्मी, दाब इत्यादि का महसूस किया जाता है, वह है त्वचा। त्वचा हमारा शरीर का एक संवेदी अंग है। उसके बाद त्वचा में 3 परत होते हैं। पहला त्वचा को कहते हैं बाह्य त्वचा, दूसरा नंबर को कहते हैं मध्यवर्ती त्वचा और तीसरा नंबर में कहता है अंतर त्वचा। चलिए अब इस तीनों त्वचा के बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा शरीर के ऊपरी परत होता है। बाह्य त्वचा शरीर के ऊपरी परत होता है। इसकी मोटाई 0.1 mm होता है। बाह्य त्वचा की मोटाई 0.1 mm होता है। उसके बाद बाह्य त्वचा में इस त्वचा से नाखून, सींग, खुर लगे होते हैं। बाह्य त्वचा से सींग, खुर, नाखून लगे होते हैं। उसके बाद 3 नंबर में आते हैं बाह्य त्वचा जलरोधी कवच के रूप में काम करते हैं और इसमें पसीने वाली ग्रंथि और तेली ग्रंथि आकर खुलती है बाह्य त्वचा में। उसके बाद बाह्य त्वचा को एपिडर्मिस ही हमारे शरीर के बाहरी तापमान से बचाता है और रोगाणुओं को शरीर के अंदर जाने से रोकता है। अब जानते हैं मध्यवर्ती त्वचा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मध्यवर्ती त्वचा। मध्यवर्ती त्वचा इस त्वचा के बीच वाले भाग को डर्मिस कहते हैं। मध्यवर्ती त्वचा को डर्मिस कहते हैं। इसकी औसत मोटाई 2 mm होता है। इसमें मेलानिन वर्णक नहीं पाया जाता है। मध्यवर्ती त्वचा में मेलानिन वर्णक नहीं पाए जाते हैं। बाह्य त्वचा में मेलानिन वर्णक पाए जाते हैं। इसमें संवेदी ग्रंथि पाए जाते हैं। मध्यवर्ती त्वचा में संवेदी ग्रंथि पाई जाती है, जिससे पसीना निकलते हैं और इसी भाग में बाल लगे होते हैं। ये जो रोआ है इसी मध्यवर्ती भाग में लगे होते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट, संवेद ग्रंथि से निकलने वाली श्वेत ग्रंथि से निकलने वाले पसीने में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं, जो जीवाणु, विषाणु इत्यादि को मार देता है। हमारे
शरीर में श्वेत ग्रंथि से निकलने वाले पसीना में, श्वेत ग्रंथि से निकलने वाले पसीने में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं जो जीवाणु विषाणु को मार देता है। उसके बाद पसीनों में सर्वाधिक मात्रा में पानी होता है, कुछ लवण एवं नाइट्रोजनिक यौगिक, कुछ मात्रा में अमोनिया भी होता है। पसीना हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है और नियंत्रित करने का कार्य हाइपोथैलेमस करता है। चलिए अब जो है अंतिम अंतःत्वचा जानेंगे। जय हिंद दोस्तों, अब जानते हैं अंतःत्वचा। अंतःत्वचा यह त्वचा का आंतरिक परत होता है जो वसा का बना होता है। उसके बाद यह हमारे शरीर के अंतःत्वचा यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है अर्थात बाहरी तापमान को शरीर के अंदर जाने से रोकता है और आंतरिक तापमान को बाहर आने से रोकता है। इसीलिए इसे समतापी कहा जाता है। हमारे सभी स्तनधारी जीव जंतु या मनुष्य समतापी कहलाते हैं। हमारे शरीर में ऊष्मरोधी कवच के रूप में काम करता है। हमारे शरीर में ऊष्मरोधी कवच के काम करता है कौन? अंतःत्वचा। मेढक में त्वचा श्वसन अंग के भी काम करते हैं। जब मेढक अत्यधिक गर्मी या ठंडी से बचने के लिए मिट्टी के अंदर चला जाता है तो मिट्टी के अंदर अपनी त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। मेढक एकमात्र ऐसा जंतु है जो श्वसन का कार्य 3 अंगों से करता है। पहला, यदि टेडपोल में रहता है, टेडपोल बहुत बच्चा रहता है तब, टेडपोल की अवस्था में रहता है तब, तो गिल्स के माध्यम से सांस लेते हैं। उसके बाद निष्क्रिय यानी कि मिट्टी के अंदर चला जाता है तब किसके माध्यम से सांस लेता है? त्वचा के माध्यम से। यदि जब पूरा विकसित हो जाता है, पूरा प्रौढ़ा हो जाता है, तब जो वो दौड़ता है, उछलता कूदता है, वो तब सांस लेता है किसके माध्यम से? फेफड़ा के माध्यम से। ठीक है, ऐसा करते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, बाय बाय।